personally feel that I actually do not require this mic. मेरी साउंड तो मेरे ख्याल से उतनी हाई है कि मैं आप लोगों के बीच में आगे बात कर सकूं। एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। मुझे बताएं, जावा कितने लोगों ने पढ़ा है? रेज योर हैंड्स अप। हाथ नीचे कर लें प्लीज। अब हाथ नीचे कर लें। अब जरा वो लोग जिनको जावा आता है नहीं है कोई? अच्छा सर, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया ऑन भी करना पड़ेगा। अच्छा नहीं ऑन है यार, ये मजाक मत करो यार। हैप्पी लोहड़ी यार है। चलिए देखिए, एक छोटा सा प्रॉमिस मेरा आप सब लोगों से, 2 घंटे के सेशन के अंदर मैं दोनों लोगों का ध्यान रखूंगा, वो भी जिन्होंने आदू पर किया था और वो भी जिन्होंने आदू पर नहीं किया। लेकिन कमाल की बात है कि दूसरे क्वेश्चन पे हाथ किसी ने भी ऊपर नहीं किया। तुम्हें जावा आती है, जावा पढ़ी है, लेकिन जावा आती नहीं है। और आई एम एक्चुअली इनवाइटेड हियर टू डिस्कस अबाउट द एंड्रॉइड थिंग्स एंड डेफिनेटली आई डू दैट। इस सेशन को 2 पार्ट में मैं डिवाइड करके चलना चाहता हूं। पहले मैं आपको जरा प्री रिक्विजिट तक लेके चलता हूं जो हमें जरूरत पड़ेगी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए। और दूसरी चीज ये कि एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन आज यहां से बना के जाएंगे। चलेगा? बनानी है आप लोगों ने, एप्लीकेशन बनानी है। मतलब इस लेवल पे आज तैयार करते हैं अपने आप को कि आज एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन जरा हम बना लें। और उससे पहले थोड़ा सा जो प्री रिक्विजिट वाला पार्ट है मैं उसको हल्का सा कंसीडर करके चलना चाहूंगा। और जावा, देखिए एंड्रॉइड की अगर हम बात करते हैं, मैं इस सेशन को बिल्कुल भी थ्योरेटिकल बनाना नहीं चाहता, पूरा प्रैक्टिकल काम इसके अंदर हम करने वाले हैं। और एक छोटी सी चीज सबसे पहले देखिए, अगर हम एंड्रॉइड की बात करते हैं, एंड्रॉइड इज नथिंग बट इट इज जस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम for the mobile phone and tablet PCs, and this session is all about designing the Android application that will be functionable on tablet PC and the mobile phone. Getting the point? और वो एप्लीकेशन बनाने के लिए what we need 4 things: core Java, basic Android, advanced Android, and the SQLite database. I guess you are aware कि एक डाटाबेस के बिना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। एक बड़े लेवल का तो कम से कम नहीं, खैर आज तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें डाटाबेस की जरूरत ना पड़े, क्योंकि 2 घंटे का समय मेरे लिए बड़ा कम सा है आप लोगों को उस लेवल पे ट्रेन करने के लिए। लेकिन अगेन आई विल विजिट डेफिनेटली, आपको एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन भी जरूर बनवाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, इसमें जो लास्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया वो SQLite डाटाबेस। क्यों SQLite डाटाबेस? क्योंकि दूसरा कोई ऐसा RDBMS नहीं है जो मोबाइल फोन और टैबलेट पीसी पे चल सके। ये अकेला RDBMS एक ऐसा है दैट टेक्स जस्ट 250 MB एट रन टाइम, 250 MB में रन होने वाला अकेला डाटाबेस। ये रन टाइम पे केवल 250 MB लेता है। सर 250 MB जो साइज होता है वो तब है इसका जब एक डाटाबेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप बात करें सिर्फ एंड्रॉइड के RDBMS की, वो तो केवल 250 KB लेता है। 250 KB में रन हो सकता है, लेकिन जैसे ही डाटाबेस बन जाते तो फिर तो MBs में रिक्वायरमेंट पहुंच जाती है। इट टेक्स अराउंड 250 MB इन दैट केस। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों पे जाते हुए, ये मुझे कहां कनेक्ट करना पड़ेगा? मैं लैपटॉप बता दीजिए, केबल्स चाहिए अश्विनी उसमें से। मुझे बस 5 मिनट दे आप। ये छोटा सा यंत्र है, इसको तैयार कर दूं मैं जरा, ये मदद करने वाला है आपकी। सर आपके पास VGA केबल होगी आई गेस इसमें लगाने के लिए? ठीक 11 बज गए। ऑलराइट, मुझे चाहिएगी, अभी बैटरी है, नहीं उस पर नहीं लगेगा। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इसमें लगाइए और इसको इधर से ले आइए केबल को, आप इधर से ले। पहुंच गए बस, बाकी तो कुछ चाहिएगा मैं बता दूंगा, बैठे आराम से। अभी नहीं जरूरत है, बैटरी है काफी। चलिए जावा के बारे में बहुत ज्यादा ना बोलते हुए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, मेरे ख्याल से ये तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो इस पर टाइम वेस्ट ना किया जाए। ओके, तो फिर एक छोटा सा काम करते हैं। कोई बताएगा मुझे व्हाट एग्जैक्टली अ क्लास इज, क्योंकि मुझे एंड्रॉइड क्लास चाहिए।
अच्छा, इस बात का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या मैं ये मान के चलूं कि कोई भी चीज एक क्लास हो सकती है? जो चीज हमें दिखाई नहीं देती वो क्लास होती है। ब्लूप्रिंट का मतलब ये हुआ, मतलब ऐसा सा कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लूंगा इसका छोटा सा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सर आपका नाम क्या है? अमित। अच्छा अमित, आपने एनिमल देखा? एनिमल क्या देखा? जैसे 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 लायन हो गया, वो तो लॉयन था। हाँ एनिमल बताओ। सर। एनिमल में सर लायन होते हैं, टाइगर्स होते हैं। किसी ने एनिमल देखा? एनिमल किसी ने नहीं देखा एनिमल? सर ये मना कर रहे हैं। सर वो ब्रीड हो गए ना सर। अच्छा वो सर वो मतलब उसके अंदर या लोयन की 2-4 ब्रीड बताओ तुम मुझे। सर आई मीन के सर वो एनिमल मतलब जैसे पमेरियन। नो सर। अच्छा ब्रीड नहीं होती। नहीं, देखिए आप में से किसी ने भी एनिमल नहीं देखा, क्योंकि एनिमल को देखा ही नहीं जा सकता। इट इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज अ क्लास। एनिमल को यू कैन नॉट सी। व्हाट वी सी, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एनिमल क्लास। आप सबने एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट्स को देखा है, एनिमल को किसी ने नहीं देखा। यही तो क्लास होती है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि अगर हम किसी चीज के ऑब्जेक्ट को नहीं जानते तो हम उस क्लास पर बिलीव नहीं करते। बिना ऑब्जेक्ट के कोई क्लास होती ही नहीं है। आपने पोंगचिंग पोंगचिंग पोंग देखा है? पोंगचिंग पोंगचिंग पोंग देखा है? क्योंकि ये क्लास मैंने अभी यही खड़े खड़े बनाई है, और इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। इट सिंपली मींस अगर आपके पास किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको क्लास मानते ही नहीं है। यू बिलीव इन फर्नीचर्स बिकॉज यू सी चेयर्स, यू सी सोफाज, यू सी बेंच, यू सी बैट्स। आप फर्नीचर क्लास को मानते हो कि फर्नीचर कोई चीज होती है? भाई साहब ने लॉयन देखा है, एनिमल क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। ये एनिमल क्लास को जानते हैं डेफिनेटली, बट ही हैज नॉट सीन द एनिमल, ही हैज सीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एनिमल क्लास। दैट वाज लॉयन। कहां देखा था वैसे? अच्छा जू में देखा था। चलो अच्छी जगह देखा। अच्छा ये नहीं बोला टीवी पे देखा था। मजाक कर रहा हूं, आपको बुरा तो नहीं लगा? अच्छा थैंक यू यार। अच्छा अब जरा एक छोटी सी चीज पे आ जाते हैं, वापस से लौट के इसी पे। देखिए जावा और एंड्रॉयड दोनों ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और एक नटशेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ कि एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के असिस्टेंस के कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी ऐसी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, जिसका कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ना करता हो। आप चीजों को इसीलिए जानते हैं बिकॉज उसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिसने जावा का छोटा मोटा सा कोई ऐसी हेलो वर्ल्ड, हेलो स्टूडेंट टाइप का प्रोजेक्ट बनाया है? मैं क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं, आप हाथ उठा सकते हैं। अच्छा बनाया है, ओके। मैं चलता हूं जरा उस तरफ थोड़ा सा, क्योंकि एंड्रॉयड ठीक 11:15 के आसपास से मैं आपको एंड्रॉयड पे लेके चलूंगा। एक छोटी सी चीज। अच्छा ये मेरे पास एक हल्का फुल्का सा प्रोग्राम खुला हुआ है, मतलब नोटपैड खुली हुई है, और एक कमांड प्रॉम्प्ट। इतना तो आपको पता ही है कि कमांड प्रॉम्प्ट पे आउटपुट आया करती है जावा के प्रोग्राम की। और आपका जो नोटपैड भाई साहब है, इन पे हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है। व्हाट आई डू, मैं एक क्लास बनाता हूं पहले, क्योंकि आपको पता है अगर मुझे एंड्रॉयड का जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो डेफिनेटली क्लास तो बनानी पड़ेगी। बिना क्लास के तो बात बनती नहीं। अभी अभी बता रहे थे भाई साहब, अगर कोई भी चीज है तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है तभी कोई क्लास है। एक छोटी सी क्लास बना लेता हूं। क्लास का नाम मैंने रख दिया स्माइल, क्योंकि आप सब हंस बड़ा अच्छा रहे हैं। चले यहां पे आ जाते हैं जरा। और क्लास के अंदर होता है क्लास की प्रॉपर्टीज। क्लास के अंदर होती है क्लास की प्रॉपर्टीज। और क्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है? एनिमल की प्रॉपर्टी क्या होती है? 4 टांगे 1 पूंछ। एक्सेप्शंस हर किसी में होती है। किसी कुत्ते की पूंछ कट गई तो एनिमल नहीं रहा, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन जो क्लास की प्रॉपर्टी है वो फिक्स है, 4 टांगे और 1 पूंछ। अब सर 4 टांगे 1 पूंछ जिस जिसकी होती है उन सबको हम एनिमल बोलते हैं। इवन मैं भी अगर ऐसे ऐसे करके बाहर जाने लगूं, कोई ना कोई बोल देगा सर जानवर की तरह क्यों चल रहे हो? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेन द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल क्लास। दिस इज व्हाट इज क्लास इज ऑल अबाउट। क्लास की प्रॉपर्टी के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। जिसकी प्रॉपर्टी सेम है एक क्लास के अंदर रख के छोड़ दिया। समझ रहे हैं? तो अब अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ये कहती है कि डेटा को सिक्योर करके रखना है। यहीं से कॉन्सेप्ट आया था, एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया था। डेनिस रिची ने दिया था सी लैंग्वेज में, और मुझे बताया गया कि सी लैंग्वेज तो सबने पढ़ रखी है। तो आपको याद होगा सी लैंग्वेज में अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया तो एक वर्ड मेन मेथड तो आप उसमें बनाते ही हैं। क्यों भाई, बिना वर्ड मेन मेथड के भी कुछ कर सकते हैं सी में? नहीं, मतलब डाटा को एक बाउंड्री के अंदर बंद करके तो रखना ही पड़ता है। सर दिस कॉन्सेप्ट रेजेस फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटी। इफ वी हैव द डेटा वी हैव टू कीप इट सिक्योर। डाटा को सिक्योर करके हमें रखना है। छोटा सा एग्जांपल लेके चलूं। सपोज मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूं,
जब सोचना ही है तो बड़ा सोचते हैं। और मैंने एक मर्सिडीज बेंज खरीदी। डू यू रियली फील दैट आई कैन पार्क माई मर्सिडीज बेंज एनीवेयर ऑन द स्ट्रीट, कम बैक होम एंड स्लीप टाइट? नो सर, 50-60 लाख रुपए की गाड़ी सड़क पे खड़ी हुई है, कोई हल्का सा डेंट मार देगा तो 50-60 हजार लग जाएंगे। सो इफ आई कैन अफोर्ड टू परचेज अ मर्सिडीज बेंज ऑफ 50 लाख रुपीज, 2-4-5-10 हजार रुपए महीना में गैरेज भी रेंट पे ले लेता हूं, उसके अंदर पार्क कर दिया करूंगा गाड़ी को। तो रिक्वायरमेंट रेजिस फ्रॉम द सिक्योरिटी, आई नीड द सिक्योरिटी फ्रॉम माई व्हीकल। तो अब अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं, मार्कर मैं थोड़ा सा जरा यहां पे कोशिश करूंगा बड़ा बड़ा लिखने की। अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, छोटा रह गया, ओके। अगर मेरे पास डेटा है, दिख रहा है? थैंक यू। नाउ आई हैव टू सिक्योर दिस डेटा। ये मेरे पास डेटा, देखिए मैं एक चीज मान के चलता हूं और आपको भी माननी पड़ेगी, किसी भी कंपनी का जो मेन फैक्टर, वेदर इट इज द आईटी सेक्टर, इट इज बीपीओ सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, व्हाटएवर द केस इज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका डेटा। आप खुद से अपने ऊपर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कभी ना कभी फोन खोया हो। सर फोन आप उसी दिन या अगले दिन जाके मार्केट से खरीद के लेके आ जाएंगे, बट इट टेक्स सो मच टाइम टू गेट द कॉन्टैक्ट्स जो उसके अंदर स्टोर थे। फेसबुक पे सबको रिमाइंडर्स भेजोगे, व्हाट्सएप पे करोगे सबको कि यार मेरा ना फोन खो गया है, आप सब अपने अपने नंबर प्लीज अपडेट करवा दो। जैसे भी करके नंबर्स गेन करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन फोन आप उसी दिन जाके खरीद के ला सकते हो। तो मैटर फोन का, मैटर डिवाइसेस का, मैटर हार्डवेयर डिवाइसेस का नहीं है, मैटर डेटा का है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट वेयर वी नीड द सिक्योरिटी। यही कॉन्सेप्ट पहली बार डेनिस रिची लेके आए थे सी लैंग्वेज के अंदर कि डू नॉट कीप द डेटा ओपन टू द वर्ल्ड। डेटा को ओपन टू द वर्ल्ड ना छोड़ा जाए। क्या करना है, हमें डाटा को एक बाउंड्री के अंदर बंद कर देना है। ये हो गया डाटा एक बाउंड्री के अंदर बंद। वी हैव एनकैप्सुलेटेड दिस डेटा विद इन द बाउंड्री। जब हम बीमार हो जाते तो कैप्सूल खाते ना, कैप्सूल देखा होगा आपने, एक वो लाल वाला ढक्कन और एक वो पीले वाला ढक्कन। क्यों भाई, वाई दैट मेडिसिन इज बीन एनकैप्सुलेटेड विद इन दीज टू ढक्कन्स? ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज मे बी दैट मेडिसिन नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, मे बी दैट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर, मे बी दैट इज not tasty, maybe that is too smelly. So it has been encapsulated within these two boundaries. Or whether we should have the permission to access the entire encapsulation or we should have the permission to break the encapsulation and need the medicine. मतलब उसके अंदर की दवाई अगर खानी है तो या तो पूरे कैप्सूल को खाएंगे या उसको तोड़ने की परमिशन आपके पास होनी चाहिए। It is the same case applied here. Data is encapsulated within this boundary. डेटा इस बाउंड्री के अंदर एनकैप्सुलेटेड है, इस बाउंड्री के अंदर बंद है। इफ समवन वुड लाइक टू एक्सेस द डाटा, ही और शी विल हैव टू एंटर इनटू द बाउंड्री एंड दिस बाउंड्री इज नोन एज मेथड। फंक्शंस भी इसी को बोलते हैं। सी प्लस प्लस में फंक्शन बोल देते थे, जावा और एंड्रॉइड में मेथड बोल देते हैं। सर सिक्योरिटी मिल गई, पर यहां पे भी बात नहीं रुकी। अब ये जो चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज ए प्रॉपर्टी। अब मेथड जो बनाए गए हैं उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, उसके अपने वेरिएबल्स, उसके अपने कॉन्स्टेंट्स, उसके अपने डेटा टाइप्स, ये सब उसकी प्रॉपर्टी होगी। अब अगर यहां पे प्रॉपर्टी सिमिलर है तो सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पे एक एनकैप्सुलेशन और बनने लग गई, जिसको जॉर्न स्ट्रोयूस्ट्रप सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लेके आए थे। बी से शुरू होता है उनका नाम, लेकिन बी साइलेंट है, बजारने नहीं है, जॉर्न है, प्रोनाउंसिएशन जॉर्न होती है उनकी। अभी है वो, अभी उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, अभी वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, यहीं पे है। और ये जो एनकैप्सुलेशन थी, इस एनकैप्सुलेशन का नाम रख दिया गया क्लास। सर ये है वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके मेथड्स। और अब किसी भी क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर एक छोटा सा बच्चा है, मुझे उसको समझाना है कि बेटा बिल्ली कैसी होती है, तो सर बिल्ली यूजुअली मिलती नहीं है, ऐसे सड़क पे घूमती है, लेकिन कुत्ता मिल जाता है। तो बिल्ली तो नहीं मिली, लेकिन ये कुत्ता मुझे मिल गया। मैंने बताया देखो इसकी 4 टांगे होती हैं, बिल्ली की भी होती है, इसकी एक पूंछ है, बिल्ली की भी होती है, ये थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ी छोटी होती है, ये भों-भों करता है, वो म्याऊं म्याऊं करती है। तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी वो मैंने बता दी, और बाकी एक ऑब्जेक्ट मेरे पास था, तो ऑब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ी। इसका मतलब किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर बिल्ली दिखानी थी तो कुत्ते से काम चल गया, ठीक है। तो किसी भी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट उस क्लास की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। पर अब समस्या यहां पे मेरे सामने ये आ गई
कि ये जो क्लास मैंने बना रखी है इसमें मेरे पास एक मेथड है छोटा सा, जैसा कि आप अक्सर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते ही हैं, जिसका नाम मैंने वॉइड मेन रख दिया, string स्ट्रिंग टाइप का एक इसके अंदर एरे डिक्लेयर होता है। क्यों होता है पता नहीं, आपको पता हो तो बताना, नहीं तो फिर मैं देखता हूं कहां से लाते हैं उसको भी निकाल के। और इसके सामने भी कुछ लगा हुआ रहता है पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। आप में से जितने भी लोगों ने जावा का कोई भी हेलो वर्ल्ड टाइप का बनाया होगा कोई भी प्रोग्राम, तो ये तो स्टेटमेंट आपने लिखा ही लिखा होगा। कितने लोगों को वास्तव में ये पता है कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन का मतलब एक्चुअली होता क्या है? बस रट लिया पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, इनका मतलब चाहिए। डरे बिल्कुल ना, क्योंकि मैं सच में डंडा नहीं लेके आया। बताए जो भी पता है, जरूरी नहीं है कि टेक्निकल, जैसा भी उल्टा सीधा पता है कुछ भी बता दें। अच्छा, मेन तो जो है फंक्शन का नाम होता है, इसमें एंट्री पॉइंट, एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट किसके लिए? जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वहां से कौन कौन करता क्या है प्रोग्राम को, कौन चेक करता है प्रोग्राम? कंपाइलर। कंपाइलर के लिए एंट्री पॉइंट है मेन मेथड। अच्छा, अगर किसी प्रोग्राम में मेन मेथड ना हो तो क्या चलेगा? कंपाइल कर जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। कोई तरीका है? नहीं, रन नहीं हो पाएगा। चलता है, हाँ आवाज आई यार, आवाज आई। कहां से आई थी? चलता है कि हाँ कैसे चलता है मैडम? मैडम की आवाज थी, इतना पता है। हाँ जी बताएं। यस, पॉइंट है, एप्लेट के प्रोग्राम चलते हैं। जावा की प्रोग्रामिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके चला जाता है। जावा की प्रोग्रामिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं हम, एक जावा एप्लीकेशंस एंड एक जावा एप्लेट। अब मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। जावा एप्लीकेशन का कोई प्रोग्राम बिना मेन मेथड के चलता है? वो भाई साहब कह रहे थे, नाम क्या है श्रीमान जी आपका? राजू। श्रीवास्तव नहीं है ये, ओए राजू है। राजू कह रहे हैं कि सर ये एंट्री पॉइंट होता है, एंड आई एग्री विद हिम। मैं उनके साथ एग्री करता हूं कि ये एक एंट्री पॉइंट होता है, लेकिन क्या सिर्फ यही एंट्री पॉइंट होता है? और अगर ये एंट्री पॉइंट होता है राजू तो क्यों? इस फंक्शन में ऐसी कौन सी खास बात है? अगर मैं इसी प्रोग्राम के अंदर एक दूसरा फंक्शन और बनाता हूं तो वो एंट्री पॉइंट क्यों नहीं? यही मेन मेथड एंट्री पॉइंट क्यों? लाइब्रेरी में यही डिफाइंड है। लाइब्रेरी में यही डिफाइंड है। ओके, लाइब्रेरी में इसके बारे में क्या डिफाइंड है? ये किसका नाम मेन है, इसलिए तू पहले चलेगा बेटा। ये बताएगा कि तेरा नाम मेन है, तुझे पहले चलना है। सपोज मेरे पास यहां पे एक शो फंक्शन और भी है, एक शो फंक्शन मेरे पास और भी, ऐसे ही बना दिया मैंने। फंक्शन तो जितने चाहे बना सकते हैं, एक शो फंक्शन मेरे पास और भी है। ये तो नहीं चलता अपने आप से, चलेगा मेन ही। जरा मेन को समझ लेते एक बार, ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए बगैर। ये जो मेन मेथड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द मेथड नेम। ये आपका मेथड का नेम है, जो ये कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में डिफाइंड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। लाइब्रेरी में डिफाइंड है कि मेन मेथड से कंपाइलर चेकिंग शुरू करता है। कंपाइलर जो होता है, इट बिहेव्स लाइक अ जंपिंग मंकी, उछल कूद करने वाला बंदर। पहले मेन पे जाएगा, अंदर देखेगा जिस चीज को यूज किया गया है, जंप करके उसी पे आएगा। ऐसा करता है आपका एक कंपाइलर, समझ रहे? चलिए, अब जरा मेन तो हो गया मेथड का नाम। वॉइड क्या है? वॉइड, वीओआईडी, वॉइड। रिटर्न टाइप। ओके, वॉइड इज अ कीवर्ड। It means that the function will not return any value itself. Void का इंग्लिश मीनिंग होता है empty, खाली। खाली अपने आप से कुछ नहीं रिटर्न करेगा। मतलब इससे जो भी कुछ चाहिए वो हमें लेना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो वैल्यू देंगे, जो भी प्रिंट करवाएंगे, वो एज एन आउटपुट हमें मिलेगा, लेकिन अपने आप से रिटर्न कुछ नहीं करेगा। पब्लिक का मतलब क्या होता है? ये दूसरी क्लास में एक्सेस हो सके। Yes, this is an access specifier which says that this function main will be accessible to everywhere, within the class, outside the class, within the package, outside the package, कहीं पे भी एक्सेस होगा। ठीक है, ये स्टैटिक क्या है? ये क्लास के नाम विदाउट ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर विदाउट ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं तो जावा इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ी देर पहले आपने यही बताया था कि बिना ऑब्जेक्ट के किसी क्लास का एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब आप ये बोल रहे हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस हो जाता है। इसकी फीचर है, ये इसकी फीचर है कि तू बिना ऑब्जेक्ट के काम करेगा। तो सर फिर पोंग चिंग पोंग क्लास होती है। सर एक्चुअली ये स्टैटिक जो है उप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता, और ये जावा ने एक अनदर फीचर दिया है। अच्छा चलो, अब मैं आ जाता हूं जरा इस पे, मैं बताता हूं इसके बारे में आपको कुछ चीजें। मेन फंक्शन का नाम है वॉइड, कहता है फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू इटसेल्फ। पब्लिक का मतलब हुआ फंक्शन इज एक्सेसिबल टू एवरीवेयर। अब मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है, अगर किसी क्लास की प्रॉपर्टी को बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं किया जा सकता, अगर किसी क्लास की प्रॉपर्टी को बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो ये जो मेथड है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्माइल क्लास। ये जो मेथड है ये स्माइल क्लास की प्रॉपर्टी है। इसको एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक क्लास टाइप का वेरिएबल।
ऑब्जेक्ट होता है क्लास, जैसे आप लिखते हैं इंट ए, तो ए का टाइप क्या हुआ? अगर आप लिखते हैं इस्माइल ए, तो इसका ए का टाइप क्या हुआ? तो मतलब सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट इज अ क्लास टाइप वेरिएबल, और वेरिएबल तो सर मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड पे बना हुआ है कि डेटा तो मेथड के अंदर रहेगा, वेरिएबल तो डेटा है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के अंदर बनाता हूं, तो फंक्शन के अंदर तब जाएगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब फंक्शन के अंदर जाएगा। मतलब एक कमरे में ताला लगाया और चाबी अंदर ही घुसा दी नीचे से, अब कमरा कब खुलेगा? जब चाबी मिलेगी, और चाबी कब मिलेगी? तो फिर तो खुल चुका। कहां खुला? एग्जैक्टली कहां खुला? तो फिर मेन मेथड कैसे 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 मेन मेथड एक्सेस हो रहा है? देखिए, किताबों की बुराई करने के लिए तो नहीं आया हूं, लेकिन एक किताब को थोड़ा सा मुझे यहां पे एक पर्टिकुलर लाइन को थोड़ा सा गलत साबित करना पड़ेगा। जावा प्राइमर डॉक्टर ई बालागुरुसामी अपने 13वें-14वें नंबर पेज पे है कुछ ऐसा सा, वो उसमें सीधा सीधा ये लिखते हैं कि मेन मेथड को स्टैटिक बना दिया गया है, अब ये बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल हो जाएगा, जो राजू जी बोल रहे थे। ठीक है अमित, आप भी एग्री करते हैं इनके साथ? लेकिन अगर ऐसा है कि बिना ऑब्जेक्ट की कोई क्लास का कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है, तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब स्टैटिक का मतलब समझो, स्टैटिक का मतलब क्या है? इफ वी आर पुटिंग दिस स्टैटिक इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ द एनी फंक्शन, तो स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते ही मेमोरी के अंदर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब यह होता है जो अपना काम करेगा, उसकी मेमोरी एड्रेस हम नहीं निकाल सकते, उसका नाम हमें नहीं पता, वी कैन नॉट मैनेज इट। पर दूसरा तरीका हमारे पास था ही नहीं, दूसरा तरीका हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना था। और अगर किसी प्रोग्राम के अंदर ये अकेला ही फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो ये फंक्शन अपने आप से कॉल कैसे हो जाएगा? तो सिर्फ MEIN मेन नाम में खास बात नहीं है, खास बात इस स्टैटिक में है, खास बात इस स्टैटिक में है। स्टैटिक कीवर्ड जहां भी और जितनी भी बार आएगा उतना मेमोरी के अंदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। सर जावा को रियल लाइफ एंटिटी बोला जाता है, रियल लाइफ वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में अभी अभी आपने बताया जिस चीज का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता वो उस क्लास पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट हम देख नहीं सकते, ऑब्जेक्ट का नाम हमें नहीं पता है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमें नहीं पता है, बट स्टिल वी बिलीव इन दैट। लाइफ में भी ऐसा होता है, और कम से कम 2 तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारे पास नॉर्मल लाइफ में भी होते ही हैं, भूत और भगवान। देखा है? मानते हो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट है सीधा। अभी आपने एनिमल क्लास पे विश्वास इसलिए किया क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट आपने देखे थे। सर भगवान क्लास पे भी विश्वास रखते हैं, भूत पे भी रखते हैं। रामगोपाल वर्मा की पिक्चर देखोगे ले बैठ के, भूत पे विश्वास हो जाएगा, भगवान पे तो करते ही हैं। एग्जाम के टाइम पे तो 100% करते हैं। हे भगवान इस बार बचा लियो, बस अगली बार पूरे सेमेस्टर पढ़ेंगे, और अगले सेमेस्टर के लास्ट में फिर वही चीजें। तो सर अब इस फंक्शन को अपने आप से कॉल करने का जो इसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया, इट इज बीन गिवन टू दिस मेथड यूजिंग दिस स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड एक प्रोग्राम में जितनी बार भी आएगा अपने आप से वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा और चल जाएगा। चला देते हैं। अब मैं शो को हटा दूं यहां से, क्योंकि इनकी भाई साहब की जरूरत मुझे बस थोड़ा सा मल्टीपल फंक्शंस के केस में ही पड़ी थी। मैं इसके अंदर ऐसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किस लिए होता है? ये प्रिंट करने के लिए। ओके, मैंने इसके अंदर लिख दिया मेन, ऐसे ही मेन मैंने इसके अंदर लिख दिया। और अभी आपने मुझे बोला कि सर ये तो मेथड वो होता है जो अपने आप से कॉल होता है। जरा कर लेते हैं, सेव कर देता हूं मैं इसको कहीं पे। डी ड्राइव नामक एक है मेरे पास छोटी सी ड्राइव। इस किस नाम से सेव करते हैं प्रोग्राम को? किसी और नाम से करूं तो कोई तकलीफ? यस सर। ओके, नहीं करता फिर? अच्छा नहीं, ओके चलो, मैंने इसको सेड के नाम से सेव कर दिया, सेड डॉट जावा। डी ड्राइव में सेट डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम को। क्लास का नाम है स्माइल, प्रोग्राम का नाम है सेट डॉट जावा। कंपाइल हो जाएगा, रन नहीं होगा।